नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं बिहार लोकमंच। आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि अगर पहली बार देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। यूट्यूब पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा इस मामले को लेकर के जो अभी जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कुछ दिन पहले लोकसभा इलेक्शन बीता है और लोकसभा इलेक्शन के समय कई नेताओं से मैंने बात की एक मुद्दे को लेकर के जो सिवान छपरा गोपालगंज का ही नहीं पूरे बिहार का मुद्दा है, लेकिन मैंने उसमें सिवान छपरा और गोपालगंज को लेकर के बात की थी। और ये मुद्दा वो था कि जो यहाँ के किसान हैं, सिवान गोपालगंज क्षेत्र के जो किसान हैं, काफ़ी परेशान हैं और कई वर्षों से परेशान हैं। बहुत बड़ा नुकसान वो झेल रहे हैं और ये नुकसान वो कब तक झेलेंगे पता नहीं। और ये नुकसान किस वजह से झेल रहे हैं, ये वजह है घोरपरास, जिनको नीलगाय के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी आबादी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि किसान का जो भी फसल है वो फसल बच नहीं रहा है। और ये जानवर ऐसे हैं कि ये फसल जो होता है, फसल का उस पार्ट को ये लोग खाते हैं जिस पार्ट से उसकी ग्रोथ होनी होती है, यानी जो ऊपर की तरफ जो होता है पार्ट, यानी भोजपुरी में उसको पुलगी बोला जाता है, उसका जो पिक पॉइंट है वो उसी को ये काट लेते हैं जानवर। और काटने की वजह से अब वो जो फसल है, वो पौधा है, वो बर्बाद हो गया। तो किसान जो है, समझ लीजिए कि 1 बीघे की अगर खेती किसान कर रहा है तो उसको 1 बीघे में 40-50 हज़ार रुपये अलग से खर्च करने पड़ेंगे उस खेत को घेरने के लिए, जो कि किसान उस स्थिति में नहीं है। क्योंकि कितना सारा मार एक साथ झेल रहा है किसान, बारिश को लेकर के, पानी को लेकर के, खाद का कीमत बढ़ गया उसको लेकर के, और आप देख लीजिए कि बीज की भी कीमत जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उसको लेकर के भी किसान परेशान है। सूखा का मार किसान झेल रहा है और जो कीट पतंगे हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, वो तो उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो पहुंचा ही रहे हैं, तो किसान परेशान है। तो इस मामले को लेकर के जो यहाँ नेता हैं, उनसे मेरी क्या बातचीत हुई थी उसको मैं आपको एक बार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बिहार के खास करके जो सिवान छपरा गोपालगंज के जो किसान हैं, उनका एक बहुत बड़ा मुद्दा और समस्या भी है नीलगाय की समस्या। चूंकि आप जेडीयू से आते हैं, ये तो विधायकों से सवाल होना चाहिए था, आप लोग तो सांसद हैं, तो क्या कुछ इसमें आप किसानों का मदद कर सकते हैं क्या, जो नीलगाय की समस्या है? देखिए, नीलगाय की समस्या सिर्फ सीवान की समस्या नहीं है जी, आना बिहार की समस्या जी, तो पूरे काऊ बेल्ट की समस्या हो गया जी। ठीक है, अब इस पे सरकार अब क्या पॉलिसी ले रही है, नहीं ले रही है। एक तो देखिएगा, नीलगाय कोई मार देता है तो इसको लेकर के तनाव भी हो जाता है, बहुत तरह की प्रॉब्लम है। लेकिन हालांकि किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है इससे जी। और हम चाहते भी हैं कि इस पर कोई नीतिगत सरकार फैसला ले, कोई निर्णय ले और इसका समाधान खोजे। हम जब विधायक थे तो एक आध बार विधानसभा में इसको लेकर के कुछ माननीय विधायकों ने क्वेश्चन भी लगाया था। लेकिन देखिए, इसके लिए जो व्यापक जनता का समर्थन मिलना चाहिए, वो उसमें भी एक दिक्कत हम लोग महसूस करते हैं। फिर भी हम लोग देखेंगे इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है और हम लोग अपने स्तर से प्रयास करेंगे। सिवान का जो किसान है, हालांकि छपरा सिवान गोपालगंज का ये मुद्दा है, सिवान का जो किसान है लगातार नीलगायों की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है। 1 बीघा पे अगर देखें तो 40 से 50 हज़ार रुपये का खर्च अलग से लगता है उसको नेट लगाने में, यानी घेरने में, जिसके वजह से किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं। क्या लगता है, ऐसे तो ये तो नीतीश जी का काम था, नीतीश जी के समय में उन्होंने बनाया भी कुछ स्कीम वगैरह, लेकिन वो धरातल पे नहीं आया। मुखिया वगैरह और वन विभाग के लोगों को उन्होंने दिया था, लेकिन वो धरातल पे नहीं आया। नीलगाय जो है लोगों का जीना हराम कर दिया, कोई फसल नहीं हो रहा है। आप अगर सांसद बनते हैं सिवान से, तो क्या इस क्षेत्र में कुछ लोगों का मदद कर पाएंगे? यही तो मैं कह रहा हूँ कि जानकार प्रतिनिधि अगर जीत कर जाता है तो जो नीलगाय से प्रॉब्लम हुआ है पूरे बिहार में, कि सारे फसल जो है बर्बाद कर देना और लोगों को कष्ट परेशानी में डाल देना, तो नीलगायों को माने उनको सुरक्षा, उनको भी सुरक्षित रहने के लिए जगह बनाया जाए और जो वो लोग बर्बाद कर रहे हैं फसल को, उससे बचाया जाए। तो इस बात को भी राष्ट्रीय स्तर पर, लोकसभा में स्टेट का प्रॉब्लम नहीं उठता है, वो पूरे देश स्तर का सवाल उठाया जाता है। यह बात जान लीजिए। नहीं, चूंकि आपके जहन में रहे, आप विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, अभी आप विधायक भी हैं फिलहाल, आपको बतला देते हैं तो बहुत जिनको जानकारी नहीं रहती है, जनप्रतिनिधि, उनको बुझा जाएगा कि नेशनल मुद्दे उठाए जाते हैं। और जब स्वीकृति स्पीकर दे देता है
तो नेशनल बात कहते हुए अपने स्टेट के भी बात उसी में कह दिए। जी जी बिल्कुल। तो मैं अपने स्तर से प्रयास करूं। सबसे बड़ी बात, इस मुद्दे को मैं लेकर के अभी क्यों आया हूं, इस पे अभी चर्चा क्यों हो रही है, क्योंकि कल यानी 15 तारीख से हमारे पंचायत में यानी राचोपाली पंचायत में, और ऐसा मुझे सुनने को आया कि भामोपाली पंचायत में भी और रामपुर पंचायत में भी जो नीलगायें हैं उनको शूट करने का आदेश मिला है, जिससे एक टीम पूरे क्षेत्र में घूम रही है और पूरे क्षेत्र में घूम के उस दिख रहे हैं उनको शूट करने का काम किया जा रहा है। तो उनको कंट्रोल करने का काम हो रहा है, ये तो सराहनीय है।